सो हाय गाइस, वेलकम टू द टुडे न्यूज़ क्लास दैट इज़ सर्कल। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। तो सर्कल पे पहला सर्कल क्या है? तो सर्कल जो है वो लोकस है। लोकस किस चीज़ का है? सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करने पे मिलता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसको सेंटर बोलते हैं। इससे फिक्स डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर होगा, अगर हम उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेंगे तो जो लोकस मिलेगा पाथ, उसको सर्कल बोलेंगे। तो ये हो गया सर्कल। अब सर्कल के बाद जो है वो है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, इक्वेशन जो है सर्कल का वो होता है x² + y² इक्वल टू r²। ये कब होता है? जब सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा। ठीक है, तब ये इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। अगर सेंटर जो है सर्कल का वो ओरिजिन के पास ना होकर कहीं और होता है, जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट h, k पे होता है, तब क्या होगा? तब उसका इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ये हो जाएगा जहाँ h क्या है? सेंटर है। जैसे मान लीजिए 2,3 सर्कल का सेंटर दिया गया है, आपको इक्वेशन पूछा, रेडियस दिया गया है 5, आपको इक्वेशन पूछा सर्कल का इक्वेशन लिखिए। तो क्या कीजिएगा? x माइनस टू का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर मतलब 25। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ओरिजिन के लिए आपको बता दिया मैंने, x² + y² इक्वल टू r²। जब ओरिजिन होगा तो वो इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो एक और फॉर्म में लिखा जाता है, जनरल इक्वेशन बोलते हैं उसको, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c। ठीक है, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू 0। इसमें g, f, c जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और इसमें सेंटर क्या होता है? -g, -f। ठीक है, ये होता है सेंटर। और इसमें एक और चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है वो है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों सेम होगा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी सेम। अगर नहीं होगा तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमें x और y का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेंटर हो गया -g, -f। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। तो देखिए, सर्कल के इक्वेशन जनरली एयरफोर्स XY नेवी SSR में डायमीटर फॉर्म में ही पूछा जाता है। तो डायमीटर फॉर्म में होता क्या है? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया गया है सर्कल का जो डायमीटर है उसका, ये मान लीजिए x1, y1 दिया गया है, ये x2, y2 दिया गया है। ठीक है, अब पूछेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो ये डायमेट्रिक फॉर्म में दिया गया है आपको पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया? तो इसका होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये बस आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा। x1 की जगह x1 का वैल्यू पुट कीजिएगा, x2 y1 y2 और ये x y y। ठीक है, यहाँ से आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं डायमीट्रिक फॉर्म हो गया। हाँ, एक और चीज़ था उसमें, जो कोफिशिएंट होता है x² और y² का, वो दोनों सेम ही होगा। मान लीजिए a और b है तो a शुड बी इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल अगर हो जाएगा तो आप ही सोचिए कि वो 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन रहा नहीं, तो सर्कल की इक्वेशन नहीं हो पाएगा, वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। इसलिए
नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है आपको, लेट अस एज्यूम x1, y1, ठीक है, और ये आपको सर्कल दिया गया। अब पता करना है कि आपको ये पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है या अंदर है या सर्कल पे है, वो कैसे पता करेंगे। तो सर्कल के क्वेश्चन दिया होगा कि हाँ इस सर्कल के रिस्पेक्ट में हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पता करना है कि वो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, बस सर्कल का जो इक्वेशन दिया होगा x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है, 2fy + c = 0, उसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह x1 का वैल्यू रखेंगे, y की जगह y1 का, 2gx1 2fy1 + c, और चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आया, इट मीन्स दैट द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो वो सर्कल के बाहर होगा, यानी इधर 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 कहीं लाई करेगा। अगर वो जीरो आया तो वो सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। अगर वो जीरो आया तो कहाँ लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल पे। अगर वो मान लीजिए निगेटिव आया तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा वो पॉइंट, ठीक है। करना क्या है, आपको पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, ठीक है, मान लीजिए 2 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा, सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, सर्कल के इक्वेशन में बस उस पॉइंट का वैल्यू आपको पुट करना है। पुट करने के बाद देखना है कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। इस बेसिस पे हम कमेंट करेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है या सर्कल पे लाई कर रहा है। आई गेस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी है सब चीज। नेक्स्ट जो है वो टेंजेंट। तो आपने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के एक पॉइंट से पास होगा, और जो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि रेडियस से उसका फिक्स रेडियस से जो परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे कैसे। मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, पूछा गया टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए भी मान लीजिए ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x² y² = r²। ये हो गया कब, जब ओरिजिन होगा सेंटर तब, या फिर x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r²। ये कब होगा, जब a b सेंटर दिया होगा तो। और जनरल इक्वेशन तो आपको पता ही है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक दिया गया है, करना क्या है आपको, देखिए बहुत ही इजी है। करना क्या है कि आपको x × x1 + y × y1 = a², बस ये हो जाएगा। मान लीजिए सर्कल के क्वेश्चन दिया गया था आपको क्या चीज़, x² + y² = a², ठीक है। अगर पूछा गया कि मान लीजिए 2,3 पे 2,3 से टेंजेंट जो पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिखिए, तो कीजिएगा क्या, x1 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या आ जाएगा 3 = a²। a का वैल्यू जो भी दिया होगा, रेडियस 5 6 7 जो दिया होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी दिया हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, x × x1 y × y1 का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई गेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओह सॉरी, टेंजेंट तो इसमें बताना था, कोई बात नहीं। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी समझ गए होंगे आप लोग। लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर मैंने XY ग्रुप का और AASSR का देखा, तो ये भी था लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। करना क्या है, मान लीजिए सर्कल के इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं पहले ये देख लीजिए। इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन जो होगा वो सर्कल के इक्वेशन को s से डिनोट करेंगे, s = समथिंग लाइक दैट x² + y² = r²। ये s हो गया, s =
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये एस हो गया। अगर मान लीजिए पूछा गया आपसे कि 2,3 से जो टेंजेंट जा रही है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब कौन सा लेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ये हो गया, ये सर्कल हो गया और ये टेंजेंट यहाँ से खींचे तो यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ S1, ये होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल का जो भी इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया होगा उसमें बस आपको करना क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस सी इक्वल टू 0 का अंडर रूट लेना है, बस ये हो जाएगा आपको। आई गेस ये समझने में आपकी थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, फिर से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। अंडर रूट S1 क्या है, पहले S1 क्या है, S1 कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, तो अंडर रूट S1, तो S1 निकालने के लिए होता है x1 y1, टेंजेंट जैसे निकाल रहे थे वहाँ पे आर स्क्वायर, ये टेंजेंट के इक्वेशन लिखेंगे और टेंजेंट के इक्वेशन को बस अंडर रूट कर देंगे तो वहाँ से हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल आएगा, ठीक है। I guess I had made some mistake here, not x1, it's like x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो बस सर्कल के क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया होगा वो पॉइंट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए नेवी SSR XY ग्रुप का तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं, इतना काफ़ी है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंजेंट हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सर्कल से, जैसे मान लीजिए XY जो होता है सर्कल का, जिसे जनरल कर्व का इक्वेशन क्या होता है आपको पता होगा, 11th क्लास में जो भी बच्चे पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्कल में ये पार्ट नहीं रहता है, इसका मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा, तभी ये पार्ट नहीं रहता होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि एक्स वाई का वैल्यू जो होगा सर्कल में वो 0 होगा, और वो भी कंडीशन याद रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इसमें तो है नहीं, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखिए एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।